कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। एक व्यक्ति 12 वर्षों की सुदीर्घ तपस्या करने के बाद जल तरणी विद्या को सीख लिया। जल तरणी विद्या को सीखने के बाद गुरु चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आपकी परम कृपा मुझ पर बरसी, आपका परम आशीर्वाद मेरे को मिला, आपकी परम कृपा से मैंने जल तरणी विद्या को सीख लिया। गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, आशीर्वाद भी नहीं दिया। शिष्य ने पुनः कहा कि गुरुदेव, आपके परम आशीर्वाद से मेरे को बहुत अच्छी सफलता मिली। गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। पुनः शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई क्या? गुरुदेव ने कहा कि बस तूने 2 पैसे बचाने के चक्कर में 12 वर्ष तूने मिट्टी में मिला दिए। 12 वर्षों का लंबा अंतराल तूने पानी में मिला दिया, मात्र 2 पैसे बचाने के चक्कर में। तुझे यदि नदी से पार होना है तो नाविक में बैठता, नाविक में सवार होता नाव में, और 2 रुपए नाविक को देता, नाविक तुम्हें इस पार से उस पार लगा देता। काश तूने ये 12 वर्ष की लंबी तपस्या भाव तरणी विद्या को सीखने में लगाया होता, तेरा कल्याण हो जाता। लेकिन संसार का हर प्राणी संसार से पार होने की तपस्या में नहीं लगा है। संसार में रहने के लिए कैसे जिया जाता है, इसकी साधनों में लगा हुआ है, साधनों को जोड़ने में लगा हुआ है। कैसे नए नए हमारे जीवन में साधन जुड़े और हम अपने जीवन का विकास करें। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे पुरुषार्थ और प्रयत्न करता है, उद्यम करता है। कल हमने आपके सामने ऊ की बात की थी, आज ऊ यानी दीर्घ वाला ऊ। आज के संदर्भ में 4 सूत्र: उद्देश्य, उत्कर्ष, उद्यम और ऊधम। ऊधम समझते ना, बच्चे ऊधम करते हैं ना, आप लोग उनको समझाते हैं, डांटते भी हैं, पकड़ के और 1-2 जड़ भी देते हैं। क्यों? ऊधम कर रहा था। शायद आपने भी उस अवस्था में ऊधम किया होगा, किया नहीं, करते ही हैं। यदि ऊधम नहीं करेगा तो बच्चे का नाम ही कैसे पड़ेगा कि ऊधमी है। देखो सामने बैठा बच्चा हंस रहा है, क्योंकि उसके मन की बात कह रहे हैं ना, ऊधम करता है ना ऊधम। हाँ, उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य बनाया तुमने, लंबा चौड़ा जीवन पाया, जन्म से लेकर के अभी तक तुम चल रहे हो, तो क्या तुम्हारा उद्देश्य तुम लेकर के निकले हो? घर से जब बाहर निकलता है एक विद्यार्थी पढ़ाई के लिए, तो उसका क्या लक्ष्य होता है, क्या टारगेट होता है, क्या उसका विजन होता है, क्या उसका मिशन होता है? कोई ना कोई तो मिशन होगा, कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, कोई ना कोई उसका विजन होगा। और जिंदगी की हम शुरुआत की है और जिए जा रहे हैं। कैसे जी रहे हैं जिंदगी को? रो धो करके जी रहे हैं। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं,
सबकी जिंदगी के यदि अनुभव किए लिए जाएं तो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं पर सुख शांति के अनुभव कुछ भी नहीं निकलेंगे। सबके अनुभव अपने अलग अलग तरीके के होंगे। किसी से पूछोगे तो वो कहेगा कि हमें इस चीज़ की परेशानी है, मेरे जीवन में इस चीज़ की कमी है, मेरे घर में इस बात की कमी है, मेरा बेटा नहीं सुनता है, कोई कहेगा मेरी बहू नहीं सुनती है, कोई कहेगा कि मेरी सास ठीक नहीं है, कोई कहेगा कि मेरा बेटा ठीक नहीं है। सबके अलग अलग तरीके के अनुभव सुनाई दिए जाएंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? बोलो जी। कोई दुखी रहेगा, कोई सुखी रहेगा, कोई परेशान हैरान रहेगा। किसी के जीवन में प्रतिकूलताएं चल रही होंगी, किसी के जीवन में बीमारियां चल रही होंगी, किसी कोई डॉक्टर को दिखा रहा होगा, कोई हकीम और वैद्य को दिखा रहा होगा। कोई ना कोई परेशानी हर व्यक्ति के जीवन में है। पर तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या होगा, इस पर विचार करो। सोचो कि लंबा चौड़ा जीवन पाया है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या बनाया हमने। जीवन जिया है, लिया है, जी रहे हैं और जीते चले जाओगे और एक दिन तुम्हारा जीवन का अंत होगा। राम राम सत्य हो जाएगा, कहानी वहीं सिमट करके रह जाएगी। ये जो तुम पैसा कमा रहे हो, धन वैभव कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? स्वयं के लिए कि दूसरों के लिए? बोलो। नहीं, स्वयं के लिए कमा रहे हो। स्वयं के लिए यदि कमाना है तो संत कहते हैं स्वयं के जीवन का भी कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। पैसा तुम कमाओगे, एक दिन यहीं छोड़ करके चले जाओगे। तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें छोड़ करके अपने आप जाना तो होगा। पैसा तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। बोलो। होता ऐसा है कि जो तुम जितना कमाते हो, क्या पूरा साथ ले जाते? पूरा क्या, एक कौड़ी भी साथ नहीं ले जा सकते हैं। पर हमारे गुरुदेव कहते हैं यदि तुम्हें ले जाना है तुम्हारा जोड़ा हुआ वैभव और धन, तो जितना जोड़ा है उतना लगा करके जाओ। जितना तुमने जोड़ा है उतना लगा करके जाओगे तो तुम्हारे साथ जाएगा। यही हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? हम कमाते हैं पाप और दूसरों को दे करके छोड़ करके जाते हैं पाप। तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़ करके गए थे, जितना तुम्हें छोड़ करके तुम्हारे पिताजी तुमको दे करके गए हैं, उसमें तुमने कमाया है कि घटाया है? विचार करो। जितना तुम्हें छोड़ करके गए हैं उसमें तुमने घटाया है कि बढ़ाया है? बोलो जी। बढ़ाया है। तो उनने भी बढ़ाने में पाप किया था और आप भी बढ़ा रहे तो आप भी पाप कमा रहे हो। ये उद्देश्य हमारे जीवन का नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य साफ और सुथरा होना चाहिए। यदि हम पैसा कमा रहे हैं, यदि हमने वैभव भी जोड़ा है और यदि हमने सब कुछ जोड़ा है तो परमार्थ के लिए करो, स्वार्थ के लिए मत करो। एक व्यक्ति बहुत तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। एक व्यक्ति बड़ी तेजी से दौड़ा चला जा रहा था। एक युवक ने आकर के उससे पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो? एक युवक ने आकर के पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो? सामने वाले ने कहा कि मुझे पता नहीं। सामने वाले से पूछा कि भाई तुम कहां चले जा रहे हो? सामने वाले ने उत्तर दिया मुझे पता नहीं। दोबारा पूछा तुम कहां से आ रहे हो? बोले पता नहीं। अच्छा ये तो बताओ तुम जा कहां रहे हो? बोला पता नहीं। बोला पता नहीं। सामने वाला हैरान हो गया कि कहां से आ रहा है पता नहीं, कहां जा रहा है पता नहीं, क्यों जा रहे हो यह भी पता नहीं। एकदम हैरान सा रह गया और कुछ पता नहीं भैया ये तो बताओ तू है कौन? तो है मालूम उसने क्या जवाब दिया? बोले ये भी पता नहीं। ऐसे व्यक्ति को तुम क्या कहोगे? बोलो। ऐसे व्यक्ति को पागल कहोगे, मूर्ख कहोगे, क्या कहोगे बताओ? जिसको ये पता नहीं है मैं कहां से आ रहा हूं,
आपसे कोई तुमसे पूछे कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, आप तो ये कहोगे घर से आ रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हो, ये कहोगे यदि चावल की डिब्बी हाथ में है तो ये कहो कि मंदिर जा रहे हैं। और यदि सोले के वस्त्र पहन करके कुछ आहार की सामग्री हाथ में लिए होंगे तो ये कहोगे कि मैं आहार देने जा रहा हूँ। और आपको यही नहीं पता है कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। यदि ये सब तुम्हें पता नहीं है तो समझ लो कि हमसे ज़्यादा मूर्ख इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम पागल के अलावा और क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कहीं वह पागल तुम्हारे भीतर तो नहीं बैठा है। और आपसे कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, आप कहोगे पता नहीं। क्या सुन रहे हो, पता नहीं। कहाँ से आए थे, पता नहीं। कहाँ जाओगे यहाँ के बाद, पता नहीं। तो समझ लेना भी हमारी गिनती भी उस व्यक्ति के जैसे हो गई जैसे उस व्यक्ति को पता नहीं था। बंधुओं, मनुष्य आज दौड़ लगा रहा है, भागता चला जा रहा। सुबह से शाम तक यदि उसको दौड़ने को कहा जाए तो दिन भर व्यक्ति दौड़ता रहेगा। कोल्हू में जैसे बैल चलता रहता है, दिन भर 24 घंटे घूमता रहता है। क्यों? उसकी आंखों पर पट्टी लगा दी है। अब उसे कुछ भी पता नहीं कि मैं कितना चल रहा हूँ, कितना चल रहा हूँ, कितना चल रहा हूँ। जब शाम को उसकी आंखों की पट्टी के निकालते हैं, अरे आज तो मैंने बहुत चल लिया, कोसों चल लिया। तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति आज दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है, पर उसका गंतव्य कहीं नहीं है, पहुंच कहीं नहीं पा रहा है। हर व्यक्ति की यात्रा जारी है पर मंजिल किसी को नहीं मिल पा रही है। कारण क्या है? क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य हमारे सामने नहीं है। एक विद्यार्थी है, उसका लक्ष्य होता है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ करके अच्छी जॉब करना है, जॉब करके पैसे कमाना है, पैसे कमा करके शादी करेंगे और शादी करने के बाद घर मकान फ्लैट बनाऊंगा और फ्लैट बना करके सुख की शांति से जीवन जीऊंगा। होता ना एक विद्यार्थी का लक्ष्य। एक व्यापारी है, व्यापारी का एक लक्ष्य और उद्देश्य होता है कि मैं व्यापार कर रहा हूं तो पैसे कमाऊंगा, पैसे ज्यादा कमा करके अच्छा घर मकान बंगला बनाऊंगा, उसमें परिवार को बसाएंगे, परिवार शांति से रहेगा, सुख शांति से रहेगा। होता ना व्यापारी का उद्देश्य। एक शादी करके आता है दंपति नवयुवक, उसका उद्देश्य क्या रहता है? मुझे परिवार बसाना है, मुझे जीवन अच्छे से जीना है, मुझे व्यापार करना है, मेरे को सारी सुख शांति समृद्धि मिले। यह है ना उसका उद्देश्य होता है ना। यदि उसका उद्देश्य कुछ ना हो तो शादी करने से क्या मतलब है? लाइन लगाता जाएगा, बच्चों को पैदा करेगा, किसके भरोसे करेगा बच्चे को पैदा? अरे कुछ ना कुछ तो हमारा विजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारा उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। किसी विचारक ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। उसने कहा है, उद्देश्यहीन मनुष्य का जीवन, उद्देश्यहीन मनुष्य का जीवन उस कुत्ते की तरह होता है जो कुत्ता त्रियामी होता है। जैसे कुत्ता सुबह से शाम तक दौड़ लगाता रहता, आप कभी देख लेना, इस कोने से उस कोने तक जाएगा, उधर से इधर तक आएगा, कुछ काम नहीं उसके लिए। बताओ कौन सा काम है कुत्ते के लिए? कुत्ते का कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है? कोई उसने लक्ष्य बनाया कि मुझे इस दरवाजे की चौकीदारी करना है, मुझे उस घर की चौकीदारी करना है, फिर शाम को 2 घंटे बाद आना है? कोई उसका उद्देश्य है क्या? बोलो जी। हम भी कई बार कुत्ते, आप भी कई बार कुत्ते बन चुके हैं। कुछ याद है? ना जाने कितनी पर्याएं हमने अपने जीवन की यूं ही गंवा दी हैं, कोई उद्देश्य नहीं होने के कारण है, कोई लक्ष्य नहीं होने के कारण सारी पर्यायों को गंवाते चले जा रहे हैं। आज भी हम अपने जो मनुष्य जीवन पाया है, इस जीवन को भी तो हम अपने 70, 75 साल, 60 साल यूं ही गंवा दिए। बताओ, एक ही उद्देश्य रखा होगा, पैसा और पैसा जन्य लाभ, बस यही करना है। और यही करते करते एक दिन तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाएगी और कब तुम्हारी राम राम सत्य हो जाएगा, जीवन की कहानी यहीं पर सिमट करके रह जाएगी। लोग 2-4 लोग मिलकर के आएंगे तुम्हारे लिए, बांधेंगे, बूंदेंगे, उठा करके ले जाएंगे, अंतिम संस्कार तुम्हें राख में मिला देंगे। क्या रहा तुम्हारा जीवन का उद्देश्य?
तो उद्देश्यहीन मनुष्य का जीवन कुत्ते की तरह त्रियामी होता है। जैसे एक कुत्ता सुबह से शाम तक दौड़ लगाता रहता है और दूसरा उसका कारण होता है कि जो कुछ जहां पर मिला और खा लिया, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, चाहे गंदा मिले, चाहे कैसा भी हो, बस उसे खाने से मतलब है। और तीसरा उसका लक्ष्य क्या हो, उद्देश्य होता है, बचे हुए समय में आपस में झगड़ना। एक कहावत है बुंदेलखंड में, बामन कुत्ता नाऊ, बामन कुत्ता नाऊ। नाऊ समझते हैं ना, यहां कहां समझोगे तुम। नाऊ यानी नाई, बुंदेलखंड की कहावत तो शब्द भी तो वैसे ही रखे जाएंगे। नाई यानी जो कटिंग करने वाला होता है उसको नाऊ बोलते हैं। बामन यानी ब्राह्मण, तो बामन कुत्ता नाऊ, जात देख देख गुर्राऊ। गुर्राऊ यानी जब भी कुत्ता कुत्ते को देखेगा तो कैसा आंखें निकालेगा, जीभ निकालेगा, घुर्राएगा, और ज्यादा सी होगी जैसे पास पास आए तो भौंकना शुरू कर देगा। तो ये क्या है, कुत्ता त्रियामी होता है। सुबह से शाम तक घूमना, इधर से उधर दौड़ लगाना, जो कुछ रास्ते में मिल गया उसको खा लिया, और ज्यादा सा हुआ आपस में झगड़ना। ऐसे ही उद्देश्यहीन मनुष्य के जीवन की कहानी होती है। सुबह से शाम तक उठता है, दौड़ लगा देता है, इस व्यापारी के उस व्यापारी से, इस दुकान पर उस दुकान पर माल लाना देना छोड़ना, और नौकरों को डांटना फटकारना, और जो कुछ भूख लगी तो इस दुकान पर उस दुकान पर जाकर के खा लेना, पी लेना, और अपना जीवन यूं ही पूरा कर देता है। बंधुओं, मनुष्य की दशा बड़ी विचित्र है। इस मनुष्य की दशा बड़ी विचित्र है। वह रोते रोते तो जन्मता है और शिकायतों में जीता है। जब हमारा जन्म होता तो क्या हंसते हुए जन्म होता है क्या? बोलिए। रोते हुए जन्मता है और शिकायतें करते हुए जीवन को जीता है, और अंत में निराशा के मलबे में दब करके मर जाता है। जीवन की लीला यही समाप्त हो जाती है बंधुओं। इस जीवन की लीला समाप्त होने के पहले अपने अंदर की आत्मा को जगाने की जरूरत है। उद्देश्य बनाइए, जीवन को संवारिए, और जीवन को संवारने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करने का उद्यम करिए। 4 शब्द बोले ना, उद्देश्य, उत्कर्ष, उद्यम और ऊधम। जीवन का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले विचार करना है। ये हमने मानव जीवन पाया है, इस मानव जीवन को पाने के बाद क्या हमें करना है और क्या हम कर रहे हैं। मुझे क्या पाना था और क्या हमने पा लिया। मैं कौन हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे क्या करना था और मैं क्या कर रहा हूं। जब हम नरकों में गए थे, वहां पर डंडे नरकों के खाए, वहां की वेदना को हमने सहन नहीं कर पाए, इतनी तीक्ष्ण वेदना हम सबको मिली, और वहां पर हम सब ने मिलकर के कसम खाई थी कि भगवान एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए तो हम जाकर के अपना उद्धार और कल्याण कर लेंगे। जब भी व्यक्ति को तकलीफ होती है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो तब यही भावना भाता है कि भगवान मुझे इससे बचा लो। जब तुम्हारे परीक्षा देते समय विचार बदलते हैं, भावना नहीं बनती है कुछ करने की, कुछ लिखने की, तो मन में सोचते कि भगवान मुझे याद आ जाए, याद आ जाए, याद आ जाए, याद आ भी जाता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं मंदिर में तो बहुत तुम मिन्नत करते हो, अनुमोदना करते हो कि भगवान ये गलती मेरे से हो गई, और बाहर आकर के पुनः वही गलती करते हैं जो गलती करके मैं मंदिर गया था। इससे बचो, इससे बच करके अपने जीवन को कुछ नया उद्देश्य तैयार करो। ये जीवन मानव जीवन मिला है, यह जीवन तुम्हें भोगने के लिए नहीं मिला है। इस जीवन को
पाने के बाद हमें अपने अंदर की यात्रा प्रारंभ करना है। जब अंदर की यात्रा हमारी प्रारंभ होगी, तुम्हारा जीवन संवरेगा और तुम जीवन को संभाल पाने में समर्थ हो पाओगे। बंधु, ये जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है। मैं बार बार कहता हूँ कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।